दे। हाँ ये रहा, क्या बोल रहे हैं देखो, डिस्कस द इंटेंसिटी को डिस्कस करना है। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड। फिर से हाँ ध्यान से, फिगर कुछ है नहीं। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, एक लाइट है जो ट्रांसमिट हुई है, ओके। व्हेन अ पोलरॉइड शीट, एक पोलरॉइड शीट है, इज रोटेटेड, उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। पोलरॉइड शीट मतलब पोलराइजर ही है, तो पोलराइजर को रोटेट कर रहे हो बिटवीन द टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स के बीच में पोलरॉइड को रोटेट कर रहे हो तुम, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 पोलरॉइड्स हो गए। फिर से पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द इंटेंसिटी को हमें, मतलब फाइनली हमें इंटेंसिटी पे कमेंट मारनी है। द इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट, ये पोलरॉइड शीट ही क्या है से एक कौन से नंबर का वो बाद में डिसाइड करते हैं। ये हमारा हो गया एक पोलरॉइड, पोलराइजर इज रोटेटेड बिटवीन द टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स, मतलब ये 2 है और ये 1, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 पोलराइजर हो गए, पोलरॉइड और पोलराइजर हो गए 3, ओके। अब इन दोनों के बीच में इसको रोटेट करवाना है, और ये दोनों कैसे है, क्रॉस्ड पोलराइज्ड है, पोलरॉइड्स है। क्रॉस्ड मतलब क्या, क्रॉस, जैसे हम क्रिश्चियन में बोलते हैं ना क्रॉस, ओके, हाँ या ना, हाँ ओके। जैसे डॉक्टर का भी होता है वो, ओके, प्लस, वो प्लस को ही क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस मतलब क्या, कि तुम्हारा सपोज ये पोलराइजर है जिसकी पास एक्सिस वर्टिकल है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ऐसे नहीं ड्रॉ करता, ऐसे करता हूँ तो तुम्हें थोड़ा आइडिया है, ओके, है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। सो ये वर्टिकल पास एक्सिस और यहाँ पर सपोज हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल मान, डन। इनके बीच में टू क्रॉस्ड पोलर, ये क्या है एक्चुअली 90 डिग्री पे, हाँ नहीं तो फिर रहने दो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है और ये है, डन, 90 डिग्री पे हो गया, ओके। ये एक पोलराइजर, ये दूसरा पोलराइजर, तो से इसको मान लो P1, इसको मान लो P2। इसके बीच में एक पोलराइजर शीट है यहां पर। अब वो कैसी है, उसकी पास एक्सिस वैसा कुछ भी लिखा नहीं। ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड, बस उसको रोटेट करने को बोला है। वो कैसी है उसकी पास एक्सिस हमें बोला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर एक हमारी शीट है, ये कलर अलग कर देते हैं, यहाँ पर हमारी शीट है और ये है हमारा से P2, ये ले लिया तो इसको मान लो P3, डन, ओके। सो P3 अभी अंदर जो भी लिया वहां P2 P3 हमने अपने हिसाब से लिया। सो हम P3 को रोटेट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले मान लो P3 है ही नहीं, P3 है ही नहीं। अगर यहां पर मेरी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइजर 1 के बाद, यहां P1 के बाद वो पोलराइज हो गई, पोलराइज हो गई तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो तो यहां आधी हो गई, सिंपल, ओके। तो इसकी जो भी इंटेंसिटी होगी वो यहां आधी हो गई। मान लो सिंप्लिसिटी के लिए 2I0 थी तो वो कितने हो गई, I0 हो गई, डन। अब ये I0 है, ओके। अब ये जो है दूसरा पोलराइजर, मतलब जो 2 नंबर का पोलराइजर है, अगर ये P3 है ही नहीं तो ये जो I0 आई और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसके बाद यहां इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री पे है और 90 डिग्री पे आते ही इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। हाँ, थोड़ा बहुत रोटेट करोगे तो हो सकती है कुछ, तो यहां की बात कर रहा हूं, सेकंड के बाद यहां आते आते क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये तो हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, हमारे तो बीच में कोई एक गिवन है, ओके। तो क्या गिवन है, 2 क्रॉस पोलराइड सीट के बीच, मतलब 2 क्रॉस पोलराइजर और पोलरॉइड के बीच में एक दूसरा पोलरॉइड भी है, ये रहा, ओके। और वो व्हेन उसको हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब कोई एंगल होगा, उसको हम रोटेट कर रहे हैं तो कोई एंगल होगा, ओके। तो मान लो कि ये P3 जो ग्रीन कलर का है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, मान लो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, वो नहीं था तब एंगल कितना है, 90, ओके, 90 डिग्री एंगल है। किसके बीच में, P1 और P2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो P2 के बाद तो कुछ दिखने वाला ही नहीं है। अगर ये ना होता तो, अगर है तो देखते हैं क्या होता है। अब ये P3 बीच में आ गया पोलराइजर, अब
यहाँ इंटेंसिटी तो हमें पता ही आई नॉट है, अब हम उसको रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाएंगे तो हमें पता है कि जो एंगल से रोटेट करवाए वो एंगल के ऊपर, मतलब उसके कॉस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है इंटेंसिटी। कल हमने देखा था, लास्ट में प्रूफ भी देखा था। तो हमें पता है क्या कि अगर ये आई नॉट है तो आई मतलब यहां वाली आई, ये आई कितनी हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। क्योंकि ये इससे पहले भी लिखना हो तो तुम ये लिख सकते हो आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने आई नॉट लिया था, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो है ही हमारे पास। अब ये रोटेट की तो तुम्हारा ये जो आई है वो कितना हो गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। डन। मान लो कि ये थीटा कितना है, मान लो कोई भी मान लो 10, मान लो कितना 10। पहले इसके और इसके बीच में कितना एंगल था, 90। अभी तुमने 10 ऑलरेडी रोटेट कर दिया, अब कितना एंगल बचा, यहां की लाइट और यहां में से जो पास होगी उसके बीच में कितना एंगल बाकी बचा, 80। क्योंकि 10 तो तुमने ऑलरेडी निकाल दिया है, 10 तो तुम मुड़ गए ना, अब तो मुड़ी हुई ही जा रही है 90 पर, मतलब ऐसे वर्टिकली आ रहा था, फिर इतना मुड़ गया, अब इतना मुड़ा हुआ ही धीरे 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 करके 90 पे आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके। तो ये जो ये कल वाली थियरी समझ में आ गई है ना अच्छे से, तो ये समझ में अच्छे से आएगा। तो ये जो आई नॉट है, आई नॉट के बाद आई कितना होगा, इंटेंसिटी इतना होगा, ये तो हमें फॉर्मूला से पता है। अच्छा, लेकिन हमें इसके बाद नहीं, हमें तो यहां चाहिए, P2 के बाद चाहिए, तब इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां पर तुम्हारी आ रही है आई, इसको आई मान लो। अब इसकी कंपेयर में ये, उनके बीच में भी तो एंगल है, कितना एंगल है देखो, इनके बीच में कितना एंगल था, थीटा एंगल। तो फॉर्मूला क्या बना, आई मतलब क्या फॉर्मूला बना, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। डन। तो यहां पर भी सेम, इसके और इसके बीच में भी एंगल है, तो फॉर्मूला भी सेम ही बनेगा। तो फॉर्मूला सेम बनेगा, तो अब यहां पर जो आएगी उसके लिए मैं I1 लिख देता हूं। ओके, I1 लिखू ना। ओके, सपोज मैंने I1 लिख दिया। ये I1 क्या है, पोलराइजर 2 के बाद वाली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब ये I1 अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दे, लिख दे, तो I1 इज इक्वल्स टू यहां पर, अब ये इसके बाद तो ये I आ जाएगा। जैसे यहां पर हमने I नॉट ले लिया, जो I नॉट तो यहां था, ये रहा I नॉट, 2I नॉट, फिर ये तो पोलराइज हुआ, फिर ये पोलराइजर के पहले I नॉट था तो हमने लिख दिया I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही ये पोलराइजर के पहले I है तो हम लिख देंगे I कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है। ओके, अब ये है I1 हमारा, वही तो ढूंढना था। अब एक्चुअली जो हमारा ये एंगल है, मतलब ये जो I की वैल्यू है वो वहां पुट कर दो, तो I की वैल्यू वहां पुट कर दे, यहां पर तो क्या होगा, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। जो भी एंगल होगा, सपोज मान लो हमने 10 डिग्री माना था ना, तो पहले 10 डिग्री से रोटेट हुआ तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 10 आएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 10 याद रखने के लिए लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर 10 आएगा क्योंकि 10 डिग्री का डिफरेंस था। अब यहां पर लिख दो तो यहां का भी कॉस स्क्वायर, लेकिन अब कितना डिफरेंस है उनके बीच में, 80 का डिफरेंस है। पहले 10 का था लेकिन फुल तो 90 का है, उसमें से 10 तो चला गया, तो अब तो 80 का डिफरेंस ही हुआ। तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी, लेकिन ये कितना है, 80 है। डन। सिंपल। अब ये जो कॉस स्क्वायर 80 है उसको हम लिखते हैं से 80 ना, तो 90 माइनस 10, हाँ तो ऐसा लिखते हैं, कॉस, दिखाई भी नहीं दे रहा, कॉस 90 माइनस 10, 80 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और वैसा 2 बार है तो 2 बार लिख दो, कोई बात नहीं, कॉस 90 माइनस 10। डन। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया साइन थीटा मतलब साइन 10, ये भी हो गया साइन थीटा मतलब साइन 10, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 10। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10। डन। ओके, तो इन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, छोड़ो, हम अपनी तरफ से ही जाते हैं। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जो इंटेंसिटी पोलराइजर 2 यहाँ पे जो मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, आई नॉट, क्या आया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 10 मतलब थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा, यही आया।
ये कैसे आया समझ में आया? आई नॉट कॉस स्क्वायर टेन तो था ही, मतलब थीटा तो था ही, ये 80 था, 80 को हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा, और वो थीटा ही तो 10 है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए ये पूरे की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब से वो कॉस को साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लाना है हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। यहां पर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर 4, और ये साइन 2 थीटा इनटू साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब ये भाई साहब की वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, तो आई नॉट इसकी वैल्यू क्या पुट की हमने, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4। डन। आ गया देखो, आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। ओके, तो ये हमारी इंटेंसिटी थी। ओके, लेकिन ये समझ के करना, बुक में मुझे देखने दो क्या किया है। P1 P2 P3 वही किया, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ द, हाँ यस, वैसे ही किया है, हम थोड़ा एंगल लेके समझे, है वही चीज। ओके डन। ओके, तो क्रॉस, पहले तो ये बात भी पता होनी चाहिए क्या, क्रॉस पोलराइज मतलब 90 डिग्री पे ही है, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला जिसके बीच में तुम पोलराइजर दूसरे पोलराइजर को घुमा रहे हो, वो पहले और लास्ट वाले में तो ऑलरेडी 90 डिग्री का डिफरेंस है, अभी ये तुमने 10 डिग्री घुमाया हुआ है, तो वहां अब एंगल हो जाएगा सिर्फ 80 डिग्री बाकी रहेगा। डन। ओके, तो वही फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ओके, उन्होंने भी लगाया हुआ ही है लेकिन बताया हुआ नहीं है, बट वैसे ही सारा डिस्कस करना है, मतलब हमें सॉल्व करना है। क्या 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 फॉर्मूला लगे, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा लगा, और sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा लगा, उसका स्क्वायर किया तब जाके हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की। डन। अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। ओके।